बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेलंगाना और आंध्र को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी जाएगी। पीएम मोदी ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन समारोह होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी यहां पे मौजूद रहेंगे। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी मौजूद रहेंगी। रेलवे के सूत्रों ने बताया है कि इस नई वंदे भारत ट्रेन की नियमित सेवा 16 जनवरी को शुरू होगी। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद एक्सप्रेस सुबह 5:45 पर विशाखापट्टनम से रवाना होगी और दोपहर 2:15 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पहले से ही मौजूद हैं, तमाम तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। बाकी दुनिया की सारी ट्रेन्स को अगर देखते हो 54, 55, 60 सेकंड्स में करती है, वही वंदे भारत 0 to 100 52 सेकंड्स में। साथ ही साथ ट्रैवल का जो कंफर्ट है, गाड़ी के अंदर नॉइज लेवल एरोप्लेन के कंपैरिजन में 100 गुना कम, 100 टाइम्स लेस। इतना शानदार डिजाइन तभी संभव हो पाया जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने क्लियरली चैलेंज देके कहा, भारत के इंजीनियर्स, भारत के डिजाइनर्स, भारत के टेक्नीशियंस, भारत के इलेक्ट्रीशियन, भारत के वेल्डर्स, भारत के मैकेनिक, वो इस गाड़ी को बनाएंगे। तो ये जो गाड़ी आज सामने आपके खड़ी है, ये गाड़ी देश के इंजीनियर्स का एक गर्व की सौगात है। हमें अपने आप पे गर्व है कि इतनी शानदार वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाई और इस ट्रेन को आज देश के कोने कोने में हमारे देशवासी इसका स्वागत कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और देश में रेलवे की एक नई क्रांति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेके आ रहे हैं। साथियों, मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, रेलवे और देश का विकास राजनीति से ऊपर है, राजनीति से ऊपर है। जहां पर भी केंद्र सरकार की जरूरत पड़ेगी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों के लिए पूरी तरह से फंड्स दिए हैं। तेलंगाना और आंध्र मिला के 2014 से पहले, before 2014, the combined states were getting only 800 crore rupees. That was the situation. Now, Modi ji is giving only to Telangana 3,500 crore rupees. That is the difference Modi ji has brought. I request that we should use this opportunity and develop railways in Telangana in a very big way. Whatever support is needed from the state government, I request honorable state government ministers, please come forward and look at the public of Telangana and see that the development of Telangana happens in a very big way. This is the time Prime Minister Modi ji says, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मेरे साथ बोलिए, सभी मेरे साथ बोलिए, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। This is possible in this age and time when everybody wants to divide. Modi ji is uniting everybody. Where others are dividing, Modi ji is uniting everybody. This is the time to develop the country into a developed country. This is the time, this is the only time we can do it. Friends, this station Sikandrabad, this will be developed to a world-class station. World-class station जो आपने जर्मनी में देखा है, जापान में देखा है,
फ्रांस में देखा है, उस लेवल का डेवलप होगा सिकंदराबाद स्टेशन। मोदी जी ने 720 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए सिकंदराबाद स्टेशन के लिए, 720 करोड़ रुपीस। साथ ही साथ केवल सिकंदराबाद में ही नहीं, तेलंगाना के कोने कोने में 35 स्टेशंस का डेवलपमेंट होगा, 35 स्टेशंस का डेवलपमेंट होगा। मैं पूरा का पूरा स्टेशंस का नाम नहीं पढ़ना चाहता, वापस आऊंगा आपके सामने और पब्लिक मीटिंग में आपके सामने सारे नाम डिक्लेयर करूंगा। दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी's biggest gift to the people of Telangana, and this is a very, very auspicious day. Sankranti Day, Pongal Day, and such a beautiful morning, such a lovely gathering. Thank you very much for coming out in such large numbers, and I especially thank the students who participated in the competition, and today they are going to enjoy the Vande Bharat ride. Thank you very much. Jai Hind. भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया यहां पर। पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दोनों को काफी कम बजट दिया जाता था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद बजट में बढ़ोतरी की गई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। रेलवेज की जहां पर बात है, और ये बेहतरीन ट्रेन की जो सौगात दी जा रही है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को, वंदे भारत ट्रेन, जिसकी कैपेसिटी कही जाए, जिसकी रिचनेस कही जाए, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहुत सारी जो खूबियां हैं वो वंदे भारत ट्रेन की गिनाई, और उन्होंने कहा कि भारत के कोने कोने से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, और उसी में ये बेहतरीन ट्रेन की सौगात जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों को दी जा रही है। 8वीं वंदे भारत ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली। उनका कहना है कि एक प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके तहत वंदे भारत ट्रेन को डेवलप किया गया है। भारतीय इंजीनियर्स ने इनको बनाया है। इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा किया अश्विनी वैष्णव ने, साथ ही साथ उनकी तारीफ भी की। इतनी वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाई गई है, काफी कम दामों में बनाई गई है। अगर दूसरे देशों की अपेक्षा की जाए, नॉइस की बात की जाए, जहां तक नॉइस यानी कि आवाज भी ट्रेन में बहुत कम आती है। देश को आज 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस आज से शुरू होगी। ट्रेन बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है, और क्या खासियत है वंदे भारत एक्सप्रेस में, नजर आएंगी, बता रहे हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा। वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें, जहां पहले 12 घंटे का वक्त लगता था विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद जाने के लिए, अब 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। आइए आपको ट्रेन की खासियत दिखाते हैं। दरअसल वंदे भारत क्यों खास है, वंदे भारत की बात हमेशा क्यों सबसे अलग से की जाती है। आप वंदे भारत ट्रेन के अंदर जब आएंगे तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये ट्रेन, जो इसके दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक हैं, इसके अलावा ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है जो हाल्ट स्टेशन है वहीं पे ही इसके दरवाजे खुलेंगे। इसके अलावा बीच में किसी भी प्रकार से कोई आप दरवाज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ट्रेन देखने में बेहद शानदार है, और इस वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें, इसमें भी उन तमाम खूबियों को ध्यान में रखा गया जो पहले वंदे भारत एक्सप्रेस में होती थी। हालांकि सीट बहुत कंफर्टेबल है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये सीट दिखाएं। आप देखिए, जब यहाँ बैठेंगे साइड में आपको बड़े ये ग्लासेस नज़र आएंगे। यहाँ से बैठने के बाद आपको बाहर का नज़ारा जो है वो बहुत खूबसूरत दिखेगा। इसके अलावा अगर हम चलें काफ़ी आगे, हम आपको दिखाएंगे डिस्प्ले आपको जो दिखाई दे रही है, जहां अभी लिखा हुआ है इंडियन रेलवे वेलकम्स यू। यहाँ पर आपको वंदे भारत एक्सप्रेस जब चलेगी तो जो उसकी रफ्तार है, जो उसकी गति है, वो भी यहाँ आपको दिखाई देगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की गति की अगर बात करें, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है, लेकिन इस रूट पर फिलहाल इसको 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो चेन्नई की ICF कोच फैक्ट्री में इसको जब तैयार किया जा रहा है, इसमें तमाम उन बातों को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि यात्रा करते समय यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एक मॉडर्न तकनीक की ये ट्रेन है, मेक इन इंडिया के तर्ज पे इसको बनाया गया है। अब आप इस चीज़ को समझिए, ये वो पुश टॉक बॉक्स है जहां पर आप इमरजेंसी यानी कि कोई ज़रूरत आपको होती है तो आप यहां आकर के इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेस करेंगे और यहीं से आप अपनी बातों को रख सकेंगे, और ये बात पूरे आपका मैसेज जो है ये आगे जाएगा।
जो आपकी आवश्यकता होगी उसके बाद वो सीधे तौर पे आपकी मदद होगी। इसके अलावा अगर हम वंदे भारत की इंटीरियर की बात करें तो इसको आईसीएफ की जो कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, वहाँ पर तैयार किया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। और इस ट्रेन की जितनी भी हम बात करें, अगर हम पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें जो कि नई दिल्ली से काशी चलाई गई थी, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र था, उसके बाद से धीरे धीरे वंदे भारत का क्रम जो है शुरू हुआ और अब ये जो कारवा है वंदे भारत एक्सप्रेस का लगातार आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, हैदराबाद।